रोशन रोही बोल देगा कि एक बार मुझे मौका दिया जाए सर, किरण हमारी पत्नी है, तभी पोस्को से हटेगा। जब तक पत्नी नहीं साबित होगी किरण, तब तक आप विश्वास करके मान लीजिए कभी भी उसका पोस्को नहीं हटेगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है, तो उनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए क्योंकि उनके पास समझदारी नहीं है। और कौन बोलता है कि पति पत्नी में केस नहीं होता है? कौन बोलता है कि पत्नी जो है सो पति को जेल नहीं भेजती है? रोशन रोही के टीम वाले और रोशन रोही के माता पिता नहीं चाहते हैं कि रोशन रोही जेल से बाहर हो और किरण से शादी रचाए। बिल्कुल राइट। आपका जो ये क्वेश्चन है मेन यही है, यही कंडीशन है। और कहीं ना कहीं रोशन रोही पर एक दबाव आ रहा है कि किसी भी हाल में तुम किरण को अपनाओगे नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है किरण से, तो उसका यही कहना है कि रोशन रोही अगर मुझसे कोर्ट मैरिज शादी करते हुए और सारे समझौता ये करते हुए कि मेरे साथ फिर से मारपीट नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, एक अच्छा जीवन साथी बन के रहेगा, तो निश्चित है कि वो जेल से बाहर आएगा। अभी कहीं ना कहीं जिस तरह का किरण प्रताड़ना सही थी शादी होने के बाद, ससुराल जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक सुकून मिल रहा है। उसे लग रहा है कि मैं क्या कर ली थी, प्रेम इतना बड़ा सज़ा होता है क्या? प्रेम करके शादी करना इतनी बड़ी सज़ा होती है? लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि किरण बहुत जल्द रोशन रोही को निकालने का अपना जो उसका एक प्रक्रिया है वो कोर्ट में जरूर करेगी और न्यायालय में सारी बातों को भी रखेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि रोशन रोही और किरण सिंह का मामला तुल पकड़ा हुआ है। दोस्तों बता दें कि किरण सिंह को कोर्ट में बयान देने की बात चल रही थी, जिसमें बोला जा रहा है कि 2 बार वो बयान नहीं जाके दी है। चलिए क्या कुछ मामला उस पर हम बातचीत करेंगे। क्या रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो लगातार रोशन रोही और किरण सिंह के मामला पर बातचीत करते आए हैं। आज हम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, रोशन रोही और किरण सिंह का मामला पर काफ़ी आप बातचीत किए हैं, लेकिन दर्शक का कहना कि रोशन रोही अभी जेल में बंद है। कब आएंगे रोशन रोही जेल से बाहर? देखिए, रोशन रोही बहुत जल्द ही अब जेल से आएंगे। कहीं ना कहीं अब मामला जो है सो मतलब होता है कि किरण भी अब कहीं ना कहीं समझौता करेगी ही, क्योंकि शायद ये लोग का मामला में 2 गवाही हुआ है। और 2 हुआ, लेकिन उसमें किरण सिंह अभी उपस्थित नहीं हुई है और तीसरा गवाही अभी बचा हुआ है। तो तीसरा गवाही में तो क्लियर ही हो जाएगा कि किरण साथ रहना चाहती है कि सज़ा दिलाना चाहती है। लेकिन जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है किरण से, तो उसका यही कहना है कि रोशन रोही अगर मुझसे कोर्ट मैरिज शादी करते हुए और सारे समझौता ये करते हुए कि मेरे साथ फिर से मारपीट नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, एक अच्छा जीवन साथी बन के रहेगा, तो निश्चित है कि वो जेल से बाहर आएगा और मैं अपने गृहस्थ जीवन को उसके साथ जीने का भी प्रयास करूंगी। तो मेरा ये कहना है कि वो एक पत्नी है, ऐसे भी वो पत्नी है, लेकिन लीगल तरीक़ा से भी प्रमाणित नहीं हुई है। और इसका मामला कहीं ना कहीं उलझ सा गया, क्योंकि कम उम्र में इन लोगों का प्रेम प्रसंग करना, कम उम्र में शादी हो जाना, कम उम्र में ही मारपीट होना, मतलब बहुत जल्दी जो होता है ना, सारी घटनाएं इसके जीवन में घटित हुआ है। जबकि इतना तेज़ी में किसी भी लड़की के जीवन में इतनी बड़ी घटना नहीं घटित होना चाहिए। लेकिन इस केस में देखने को मिला है कि बहुत तेज़ी में इसके जीवन में तूफ़ान आया है और बहुत तेज़ी में ही इसकी ज़िंदगी खराब होते होते बची है। अभी कहीं ना कहीं जिस तरह का किरण प्रताड़ना सही थी शादी होने के बाद, ससुराल जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक सुकून मिल रहा है। उसे लग रहा है कि मैं क्या कर ली थी, प्रेम इतना बड़ा सज़ा होता है क्या? प्रेम करके शादी करना इतनी बड़ी सज़ा होती है? तो वो भी कहीं ना कहीं खुद को समझा नहीं पा रही है। अब क्या है कि किरण का भी यही कहना है कि अगर न्यायालय के द्वारा रोशन रोही सुधर जाता है, तो कहीं ना कहीं किरण अपने गृहस्थ जीवन में जीने का रोशन रोही को भी एक मौका देगी और खुद भी अपने जीवन को एक मौका देगी, और दोनों ही पति पत्नी बनकर समाज में एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन मामला कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में ही है, क्योंकि जब तक इन लोगों का कोर्ट मैरिज शादी नहीं हो जाएगा, जब तक रोशन रोही जेल के अंदर ही नहीं ये प्रमाणित कर देते हैं और नहीं खुद को ये जज साहब को साबित कर देते हैं कि हम बाहर निकलने के बाद किरण को अच्छा से रखेंगे, एक अच्छा जीवन लाइफ जिएंगे, पति पत्नी का जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें मेरा एक अच्छा रोल होगा, इन सारे चीज़ों से जब तक हमारे जज साहब नहीं संतुष्ट हो जाएंगे, तब तक रोशन रोही का अभी फ़िलहाल बेल मिलना मुश्किल है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि किरण बहुत जल्द रोशन रोही को निकालने का अपना
जो उसका एक प्रक्रिया है वो कोर्ट में ज़रूर करेगी और न्यायालय में सारी बातों को भी रखेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है मैडम, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि रौशन रोही और किरण सिंह पति पत्नी है, सिर्फ आपका ही जुबान से ये चीज़ निकल रहा है, लेकिन बहुत सारे और इन पर जो चर्चा करें उनका कहना है कि किस एंगल से किरण सिंह रौशन रोही के पत्नी है। देखिए, एंगल की बात जो लोग कर रहे हैं तो चाहे तो उनको मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज सोशल मीडिया पे टोटल हमको लगता है कि देश से लेके विदेश तक जो भी इस मामला को देख रहे होंगे सभी को पता है कि ये पति पत्नी का मामला है। और पति पत्नी के मामला में अंडर एज होने के वजह से कहीं ना कहीं पोस्को लग गया है, क्योंकि कंप्लेन कर दिया गया था मारपीट। पहले तो प्रेम करके शादी नहीं कर रहा था, उसके लिए किरण कंप्लेन की। शादी होने के बाद मारपीट करने लगा, उसके लिए कंप्लेन चला गया। कम एज में संबंध इन दोनों का बनने का जो मामला सामने आया उसी में एक पोस्को लग गया है। तो पोस्को लगने के बाद जब तक पूरा प्रक्रिया नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा सबूत नहीं जज साहब के सामने सबमिट होगा कि रियल में ये दोनों पति पत्नी हैं, तब तक तो मामला उलझी हुई रहेगी। अब इस चीज़ को क्लियर करना तो इन दोनों का ही काम है। रौशन रोही बोलेगा कि हमारी पत्नी है, किरण बोलेगी हमारे पति हैं। जिस दिन ये दोनों न्यायालय में जाकर अपने अपने रिश्ते को स्वीकार लेंगे और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने के लिए पहल जब आपस में ही दोनों करने लगेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस दुनिया में कौन ऐसा शक्ति है जो इन दोनों को रोक पाएगा। जब दोनों का विचारधारा आपस में मिल जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है, तो उनके आँख में मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए क्योंकि उनके पास समझदारी नहीं है। और कौन बोलता है कि पति पत्नी में केस नहीं होता है? कौन बोलता है कि पत्नी जो है सो पति को जेल नहीं भेजती है? ऐसी कई मामला है जो आपको देखने में मिला होगा कि पति पत्नी को प्रताड़ित किया और पत्नी जाके थाना में आवेदन लिखवाई और पति अरेस्ट हो गया। ये तो मामला आए दिन चल रहा है, कोई ये किरण की कहानी नहीं है। ऐसी कहानी आपको 100 क्या हज़ारों क्या लाखों आपको सुनने और देखने को मिल जाएगी। आप थाना में जाकर देखें, कई ऐसे मामला आपको मिलेंगे जिसमें पत्नी के द्वारा ही केस करने पर पति जेल के अंदर गया है। तो मैंने कि जब झगड़ा होगा तो वहाँ पति पत्नी भी नहीं रह जाता है। पति पत्नी का रिश्ता झगड़ा करने के लिए बना ही नहीं है। ये रिश्ता एक दूसरे को सम्मान करने के लिए बना है। क्योंकि आप झगड़ा करते हैं, भाई बहन झगड़ा करता है, कम उम्र के बच्चे झगड़ा करते हैं, दोस्त यार में झगड़ा होता है, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं। बड़ा होने का मतलब है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, आपके अंदर में बेसिक नॉलेज हो चुका है, आपको भी समझदारी है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि आपकी व्यवहार अच्छा रहेगा और कुशल रहेगा तो आपको कोई दुश्मन बनेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे शास्त्रों से लेके बड़े बुजुर्गों का भी ये कहना है कि इंसान आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। आप यदि क्रोध में वशीभूत होकर आप अपने आप को सही साबित करने के लिए अगर दूसरे को आप परेशान करने लगते हैं, आप अपने सुख सुविधा में आकर दूसरे के जीवन को बर्बाद करने लगते हैं, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो रिश्ता का हद को भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि ये मेरा पति है। आप बहुत सारे केस ऐसा भी थाना में आया होगा और आया भी है पहले। अब आप भूल जाएंगे कि हमारी पत्नी है, हमको इनको इज्जत करना है, हमको इनके साथ मारपीट नहीं करना है, इनकी आवश्यकताओं का, इनके जीवन का मुझे ख्याल करना है, इनके सम्मान का ख्याल करना है। तो जब आप इस बात को याद रखेंगे तो पत्नी भी याद रखेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है मैडम कि अगर किरण सिंह चाह रही है कि हम रौशन रोही को जेल से बाहर निकाल दें, समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि रौशन रोही के टीम वाले और रौशन रोही के माता पिता नहीं चाहते हैं कि रौशन रोही जेल से बाहर हो और किरण से शादी रचाएं। बिल्कुल राइट। आपका जो ये क्वेश्चन है मेन यही है, यही कंडीशन है। और कहीं ना कहीं रौशन रोही पर एक दबाव आ रहा है कि किसी भी हाल में तुम किरण को अपनाओगे नहीं। और रौशन रोही खुल के जज साहब के सामने अपना स्टेटमेंट नहीं पेश कर पा रहा होगा कि हम बाहर निकलेंगे और पत्नी के रूप में इसको अपनाएंगे और रखेंगे, जिसके वजह से ये मामला फंसा हुआ है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पारिवारिक प्रेशर में है, क्योंकि पत्नी रूप में उसको परेशानी मिला है। तो पत्नी से ज़्यादा वो अपने परिवार पे भरोसा कर रहा है, अपने दोस्तों पे भरोसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो आप बोले हैं अभी, जो आप यही बिल्कुल सेम कंडीशन है। लेकिन किरण का ये कहना है कि जिस दिन दबाव से अगर वो मुझे अपनाया तो क्या अपनाया, फिर कल जेल से बाहर निकलेगा, फिर मेरे साथ मारपीट करेगा। लेकिन अगर वो प्रेम से आकर
वो किसी न किसी तरीक़ा से अपने कंडीशन में आकर अगर मुझे अपनाता है तो शायद ये रिश्ता जीवन भर चलेगा। लड़का ठीक है, चंचल है, उडंग है, हाथ चलाने वाला है, बदतमीजी करने वाला है, लेकिन जज साहब के द्वारा अगर उसको जेल के अंदर ही सुधार दिया जाता है और वो खुद भी सुधर जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और पत्नी को किस तरह से सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए। अगर आप किसी को प्रेमिका बनाते हैं, आप प्रेमी बनते हैं, तो एक प्रेमिका को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को विश्वास देते हैं तो किसी का विश्वास आप ना तोड़ें, सबसे बड़ा यही चीज़ है। और अगर आप किसी का मानसिक, शारीरिक आप हताश कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो इस तरह के कंडीशन में आपके बड़े से बड़े मित्र भी आपके शत्रु हो जाएंगे। अभी है, अगर किरण का जीवन है तब वो दुनिया देख रही है, दुनिया को समझ रही है। अगर किरण का जीवन नहीं होगा तो वो दुनिया नहीं देखेगी। तो कहीं ना कहीं अभी जो ये केस में देखने को मिल रहा है, तो अभी पति पत्नी का जो दिमागी संतुलन है वो दोनों का माइंड मैच नहीं हो रहा है। जिस दिन ये दोनों का माइंड मैच हो जाएगा न्यायालय के द्वारा, वहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। जब रोशन रोई बोल देगा कि एक बार मुझे मौका दिया जाए सर, किरण हमारी पत्नी है, तभी पोस्को से हटेगा। जब तक पत्नी नहीं साबित होगी किरण, तब तक आप विश्वास करके मान लीजिए कभी भी उसका पोस्को नहीं हटेगा। यानी कि हाँ, रेप में और कम एज में, अंडर एज में संबंध बनाने की वजह से उस पर पोस्को का धारा उस पर बना हुआ रह जाएगा। लेकिन अगर रोशन रोही साबित कर देता है कि किरण हमारी पत्नी है और किरण भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि रोशन रोही रियल में मेरा पति है, शादी का पहले केस किए थे जिसके वजह से ये पोस्को लग गया है सर, लेकिन हम लोग इस बीच में शादी भी कर चुके थे, शादी के बाद मारपीट होने के वजह से हमारी मामला कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ और आज ये न्यायालय में, चाहे ये थाना में बंद है। अब हमें भी अपनी जीवन जीने का एक मौका दिया जाए। जब ये दोनों ही अपने अपने गलतियों को रियलाइज करते हुए जब हमारे जज साहब को सही बातों को रखेंगे, तथ्यों को सामने पेश करेंगे, तो निश्चित सी मानिए कि इन दोनों को फिर से एक अच्छा जीवन जीने का जज साहब के द्वारा मौका दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये सरिता मैडम है जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर बातचीत करते आए हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नालंदा A to Z चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।